जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात, सदर की समरी पर दस्तखत, वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। नए चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब 26 अक्टूबर को ईमान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जस्टिस साहिबान समेत मारूफ कानून दानों समेत आला सरकारी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया की तकर्रुरी की मंजूरी दी। 1 रुकन की मुखालफत। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, पूरी कोशिश की इस अमल में ओपोजिशन भी शामिल हो। 1.5 घंटे तक तीनों जजेस पर तफसील से बहस हुई। हल्फ पर हूँ। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं, तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। बाकी 2 जजेस भी काबिल एहतराम हैं और अदलिया में ही रहेंगे। अदलिया में ग्रुप बंदी के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी 1965 में डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ली। 1990 में हाई कोर्ट के वकील बने। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी बने। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से मुआज़रत कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तायुन करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज रही हैं। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी पाकिजा का आज भी चैम्बर वर्क। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कमरा अदालत नंबर 3, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की कमरा अदालत नंबर 1 में केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कल जुमेरात को केसेस सुनेंगे। 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। पीटीआई का चीफ जस्टिस की तकर्रुर और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का रात गए इजलास। ज्यादातर अरकान ने राय दी, जो भी चीफ जस्टिस होगा उसके साथ खड़े होंगे। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। कहा, पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें मिलने से कमेटी में नुमाइंदगी में इजाफा होता। अरकान ने फैसलों पर बरवक्त एतमाद में न लेने पर शिकवे शिकायतें भी की। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतल्लिक अरकान से तजावीज़ मांग ली। बानी चेयरमैन रियासत फाशिस्ट होकर ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। मुल्क को अपने मनपसंद तरीके से चलाने के खिलाफ जद्दोजहद होगी। बुकला बिरादरी का रिएक्शन भी देखेंगे। दीगर सियासी जमातों को भी इंगेज करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, कोशिश करेंगे इस तहरीक को पूरे पाकिस्तान में वसीतर बनाएं। हम इस तहरीक को अदलिया की आज़ादी के लिए आगे बढ़ाएंगे। हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। ये भी देखेंगे कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई और कहाँ उन्हें ठीक करना है। हम एक सियासी जमात हैं। सियासी जमात सिर्फ जद्दोजहद कर सकती है, आवाज़ उठा सकती है। हम जंगजू नहीं। पूरा शेड्यूल बनाएंगे कि तहरीक कैसे चलानी है। 26वीं आईनी तरमीम पर फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, असलम गुम्मन और मुक्ताद अली खान शामिल फिरदौस शमीम नकवी ने 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। जवाब तसल्ली बख्श न होने पर पार्टी रुकनियत से फारिग करने का इंदिया। शोकोस नोटिस में अरकान से पूछा कि उन्होंने मकाम क्यों छोड़ा और पार्टी से जानबूझकर राबता क्यों मुनक़ता किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने से मुतालिक मुस्तफा नवाज खोखर की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त पर ऑर्डर आने वाला था। इस दरख्वास्त को कॉज लिस्ट में लगाकर केस के साथ ऑर्डर करूंगा।
जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का नामजदगी का खैर मकदम जस्टिस याहिया अफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। स्टॉक मार्केट पहली बार 87,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर करने के करीब। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 86,900 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट 86,466 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को सराहा। फरीकैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो तरफा बाहमी मुफाद पर मबनी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के वफ्द को मुल्की मौशी इस्तेहकाम और टैक्स के शोबे में इस्लाहाती अमल पर ब्रीफिंग। अमरीकी वजारत खजाना के बैनुल-अक़वामी मालियात के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में टैक्स के दायरे को वसी करने और सब्सिडीज में इस्लाहात से आगाह किया। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम में अमरीकी हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन का 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के अलग अलग मुआहदे होंगे। फेज 1 के तहत 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का नया मुआहदा आइंदा माह तय पा जाने का इम्कान। सेकंड फेज के लिए मुआहदे से कबल फिजिबिलिटी स्टडी फर्स्ट फेज मुकम्मल होने के बाद होगी। पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। सेकंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। रमा माल चाइनीज हुकाम के साथ मुआहदे के लिए फाइनेंसिंग टर्म एंड कंडीशंस को फाइनल किया जाएगा। अवाम की खिदमत, अवलीन तरजीह और नून लीग का मंशूर। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुलाकात के लिए आए अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान से गुफ्तगू। सदर हुसैन ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्रामों से हजारों खानदानों को अपनी छत मैसर आएगी। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही विजन को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की माशी, माशरती और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा माशी अशारिया मुल्की मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने से ही मुल्क तरक्की करेगा। हमारी तवज्जो सैलाब से रिकवरी के लिए घरों की तामीर और ज़राअत पर मरकूज है। वज़ीर तिजारत ने कहा हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होंगी ताकि मईशत तरक्की करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है हम तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहद हो जाएं। इत्तफाक और इस्तेहकाम ही मुल्कों की तरक्की का ज़ामिन होता है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से जेल मुलाकात न करवाने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस जारी। वकील सलमान अकम राजा ने कहा बुकला से भी मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी के सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर में निकलने तक नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए कमीशन बनाने का मकसद ही यही था कि मसाइल ना बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की शौकत खानम अस्पताल के मुआलजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसली बख्श करार दे दिया। हुकूमती वकील के मुताबिक जेल में तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद। हफ्ते में 3 रोज बानी का मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर पाबंदी आयद है। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का रवैया काबिले तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी है। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। दरख्वास्त जमानत पर समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए ये तो काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे, ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक मरतबा फिर मौके सिक्योरिटी वजूहात पर समात अडयाला जेल के बजाय जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। अदालत ने SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने के ऑर्डर जारी कर दिए। जामिन को भी नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी।
एक के बाद दूसरा वाकया पेश आता है। क्या करें, हम बंदूकें उठाएं? सूबाई हुकूमत को जजेस की सिक्योरिटी का मामला संजीदगी से लेना होगा। विफाक भी मामले पर संजीदगी से गौर करे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा, आईजी ने तफसीली जवाब जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। अदालत ने सूबाई और विफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ तोइने इलेक्शन कमीशन केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया। 10 बजे 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन की अदम मौजूदगी के बायस समाअत 11 बजे तक मुलतवी की गई थी। 11 बजे फवाद चौधरी पेश नहीं हुए। मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की गैर हाजिरी के बायस मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वजीर आला की 1 रोज की हाजिरी मुआफी की इस्तदा मंजूर। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज सरदार इकबाल ने केस पर समाअत की। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अपनी ही हुकूमत से नाला। कहते हैं, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत है या फिर नहीं। सियासी दबाव डालने के लिए निगरान हुकूमत ने मुझ पर FIR काटी। कोई सरकारी बंदा इसमें नहीं। एंटी करप्शन ताखीरी हरबों से काम ले रही है। आज चीफ जस्टिस ने सख्त अल्फाज में रिपोर्ट जमा कराने का कहा। पीपल्स पार्टी की पहली चेयरपर्सन और साबिक खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेवा और बेनजीर भुट्टो की वालिदा का 23 अक्टूबर 2011 में दुबई में इंतकाल हुआ। नुसरत भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो की असीरी के बाद पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा किया। अजीम शोहर, सियासी लीडर और मुल्क के वजीर आजम को फांसी का दुख झेला। 2 बेटों की मौत के बावजूद नुसरत भुट्टो ने कमाल सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया। मार्शल लॉ दौर में सड़कों पर लाठियां भी खाई, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही। आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद के एतराफ में मुल्क का आला तरीन शहरी अवार्ड, निशान इम्तियाज और मादर जमहूरियत का मुनफरद खिताब दिया गया। सदर मुमलिकत का बेगम नुसरत भुट्टो की सियासी खदमात को खराज अकीदत, मादर जमहूरियत आज़म और हौसले की अलामत करार दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मादर जमहूरियत ने अपनी क़यादत के जरिए पाकिस्तान को तारीख तरीन दौर से बाहर निकाला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानियां दी वो हमेशा याद रखी जाएंगी। कौमी असम्बली इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी। जनरल सेल्स टैक्स की वसूली में गबन और बेकायदगियों का मामला ज़ेरे गौर आएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ लीगल एड अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। CSS इम्तहानात 2023 के नताइज में ताखीर से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। जिना हाउस हमला केस में 39 PTI कारकुनान की अबूरी जमानत में 16 नवंबर तक तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकीला से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। हुए कराची में 1000 से ज्यादा असातिज़ा ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी तालीम का तमाम DEOs को गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के सरकारी स्कूलों में 48 असातिज़ा गैर हाजिर कई छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। कबीरवाला में शादी का झांसा देकर लूटने वाली दुल्हन कानून की डोली में बैठ गई। साथी भी गिरफ्तार। जाली निकाह की शौकीन दुल्हन 2 बच्चों की मां निकली। 5 निकाह मंजर आम पर आ गए। दुल्हन का असली शोहर खुद अपनी बीवी के निकाह कराता रहा। दुल्हन सादा लोग शहरियों से नकदी, सोना और जहेज लूटकर फरार हो जाती। अदाकार, प्रोड्यूसर और मॉडल अदनान सिद्दीकी की सालगिरह। ड्रामा रूसा में अदाकारी ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।